C++ में टेम्पलेट कि टेम्पलेट क्या होता है, कैसे काम करता है। आज हम उसके प्रोग्राम करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे वे कैसे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम ले लिया टेम्पलेट का। टेम्पलेट क्यों यूज़ किया जाता है? टेम्पलेट इसके लिए यूज़ किया जाता है कि ये देखो मेरा प्रोग्राम कि हमने एक प्रोग्राम ले लिया वॉइड मेन, प्रोग्राम ले लिया वॉइड मेन से शुरू हुआ, एक टेम्पलेट पहले लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद क्लास टी, उसको टेम्पलेट की क्लास टी बना ली हमने, ठीक है। मेन में आ जाओ, हमने एक्स वाई दो वेरिएबल लिए, एक्स वाई दो वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू एंटर की, वाई की एंटर की, सी एन के थ्रू हमने एक्स वाई की वैल्यू एंटर की। और जहाँ पे देखो हमने मेन फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल हमारा मेन फंक्शन कहाँ पे है, मेन फंक्शन हमारा जहाँ पे है, तो कंट्रोल हमारा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कंट्रोल हमारा इस मेन फंक्शन पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू सपोज करो हमने एंटर की 5 और वाई की वैल्यू हमने एंटर की सपोज करो 9। 5 और 9 एक्स में कितनी है 5, वाई में कितनी है 9 है। जो इसकी 5 वैल्यू है, इसकी 5 वैल्यू और इसकी 9 वैल्यू, ये 5 वैल्यू इस ए में आ जाएंगी, ठीक है, और वाई की 9 वैल्यूज आ जाएगी बी में वैल्यू आ जाएगी। हम जहाँ पे चेक करेंगे कि 5 जो है वो लेस देन है 9 से, ए की वैल्यू है कितनी है, ए की वैल्यू हमने, ए की 5 वैल्यू है, ठीक है, बी की कितनी वैल्यू है 9 वैल्यू है। 5 जो लेस देन होता है 9 से, 5 छोटा हुआ 9 से छोटा होता है, नहीं कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है, तो हमारी बी की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। बी की कितनी वैल्यू है 9 वैल्यू है, ये हमारा सॉरी 5 जो है लेस देन होता है 9 से, यस 5 लेस देन होता है, कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल हमारा उसने एक की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, रिटर्न हो कहाँ पे इस पे सी आउट में प्रिंट हो जाएगा। अब हमने जहाँ पे देखा जो टी है वो किस तरह काम करता है, टी जहाँ पे इंटीजर तरह काम किया हमने, टीजर के जो एक्स की वैल्यू है वो उसकी टाइप क्या थी, एक्स की वैल्यू की इंटीजर टाइप थी, एक्स की क्या थी इंटीजर, वाई की इंटीजर, तो हमारा इस पे ये ए को क्या बना दिया उसने इंटीजर बना दिया, ठीक है, और बाई को बी को भी क्या बना दिया इंटीजर ही बना दिया। अब जो टेम्पलेट टी क्लास है जो आगे कैसे काम कर रही है इस टाइम जो इंटीजर की तरह काम किया इसने, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हमने फ्लोट वेरिएबल ले लिए पी और क्यू, ठीक है, पी की वैल्यू एंटर कर दी, क्यू की एंटर कर दी, और फिर इस मेन फंक्शन को कॉल किया, तो कंट्रोल हमारा फिर वहां पे कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, वही मेन फंक्शन पर, ठीक है, मेन फंक्शन जहाँ पे हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, पी की वैल्यू जितनी एंटर की और बाई क्यू की जितनी वैल्यू एंटर की जहाँ पे ट्रांसफर हो गई। और जहाँ पे इसने टेस्ट किया कंडीशन को, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ए की वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब देख रहे हैं जो हमारा टेम्पलेट टी क्लास है ये कैसे काम कर रहा है, ये एज ए फ्लोट काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम टेम्पलेट ना यूज करते तो हमें क्या दो अलग अलग से फंक्शन बनाने पड़ते, एक इंटीजर का वखरा फ्लोट का वखरा, तो उसकी प्रॉब्लम जहाँ पे सॉल्व होगी दो फंक्शन की जगह पे हमने एक ही फंक्शन ले लिया। अगर वो इंटीजर का जब फंक्शन को कॉल करता है, जब आर्गुमेंट पास करेगा, अगर वो इंटीजर आर्गुमेंट पास करता है तो वो जो टेम्पलेट की टी क्लास है वो ऐसे इंटीजर काम करेगी। अगर फ्लोट आर्गुमेंट पास करता है तो वो वाली जो टेम्पलेट की टी क्लास है वो कैसे काम करेगी, ऐसे फ्लोट करेगी। उसके बाद हमने कैर ले लिया, कैर के दो हमने कैरेक्टर ले लिए, S1 ले C1 ले लिया और C2 ले लिया, ठीक है, C2 ले लिया, और इसी तरह हमने इसको कॉल किया, ठीक है, एंटर करके, और फिर उसकी तरह मेन फंक्शन को कॉल किया। C1 की वैल्यू अपनी ए में चल गई और C2 की वैल्यू बी में चल गई। तो अब इस पे भी सेम ये कंडीशन टेस्ट करेगा। अगर ए का स्काई कोड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अगर ए की वैल्यू हमारी लेस देन होती है, बी से बी के छोटा करेक्टर होता है तो वो ए की वैल्यू को रिटर्न करेगा, अदरवाइज बी की वैल्यू को रिटर्न कर देगा वो, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने इंटीजर को ट्रांसफर किया, तो उसने कैसे काम किया, एज ए इंटीजर काम किया, फिर हमने फ्लोट वैल्यू को ट्रांसफर किया, फिर उसने कैसे काम किया, एज ए फ्लोट किया टेम्पलेट क्लास में, फिर हमने करेक्टर दिए, तो तब करेक्टर ने कैसे काम किया, और सॉरी टेम्पलेट क्लास ने कैसे काम किया एज ए करेक्टर क्लास। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। F9 किया हमने, उसके बाद हमने कंट्रोल F9 किया, और उसके सबसे पहले हमने क्या किया, इंटीजर वैल्यूज दी, हमने इंटीजर वैल्यूज दी, तो 36 हमारा छोटा है। अब हम फ्लोट नंबर देते हैं, फ्लोट नंबर दिए हमने, और उसके बाद हमने ये हमारा फ्लोट प्रिंट हो गया। अब उसके बाद हम करेक्टर देते हैं, यू दे दिया हमने,
और उसके बाद जेड दिया, जब हम ए दे देते हैं, ठीक है, कौन सा छोटा है, ए छोटा है। ये देखो हमारा ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। ये तो हमारा टेम्पलेट, कौन सा टेम्पलेट था, ये फंक्शन टेम्पलेट था। ये कौन सा था, फंक्शन टेम्पलेट था। अब एक अगला प्रोग्राम देखते हैं, अगले प्रोग्राम में क्या है, ठीक है। अगले प्रोग्राम में क्या है, ठीक है, ठीक है। अगला प्रोग्राम देखते हैं कि एक फंक्शन में एक से दो एक फंक्शन में टेम्पलेट फंक्शन में एक से ज़्यादा टेम्पलेट हम कैसे यूज़ करते हैं। वही सेम ऑलमोस्ट सेम ही प्रोग्राम है। टेम्पलेट ले लिया हमने, जहाँ पे क्लास T1 ले लिया और क्लास T2 ले लिया। अब हमने ये वाला T1A ले लिया, एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले, और T1.A और T1.2.A। अब हमने देखो क्लियर हो गया हमारा, क्लियर स्क्रीन को हम एक क्लियर स्क्रीन इसको मूव कर देते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद हमने एक आई वेरिएबल लिया, इसमें 10 वैल्यू दे दी और फ्लोट की एफ में एवरेज 25 दे दी। और जब इसको डिस्प्ले को कॉल किया, आई की वैल्यू किस में चलेगी, ए में चलेगी, और एफ की वैल्यू जो फ्लोट वैल्यू है वो किस में चलेगी, वो बी में चलेगी। अगर हमने दो डिफरेंट डाटा टाइप यूज़ करने हैं, फंक्शन कॉलिंग आर्गूमेंट देने हैं, तो हम दो टेम्पलेट क्लास यूज़ करेंगे जहाँ पे हम कर रहे हैं। और जो ए का है वो इंटीजर, उस ए का जो वेरिएबल है, जो T1 क्लास का ए वेरिएबल है और T2 क्लास का बी वेरिएबल है। T1 का ए वेरिएबल, T1 क्लास का ए वेरिएबल क्या बन गया, इंटीजर बन गया, और T2 क्लास का बी वेरिएबल कौन सा वेरिएबल बन गया, डाटा टाइप का, फ्लोट का। तो जहाँ से कॉल किया आई का इंटीजर किस में चला गया, ए में चला गया, और एफ का जो फ्लोट का है वो किस में चला गया, बी में चला गया। और सिंपली हमने ए को प्रिंट करा दिया और बी को प्रिंट कर दिया, ठीक है। नीचे आ जाओ। अब फिर हमने क्या किया, सी को सी एच ले लिया, उसमें एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर दी हमने सिंगल कोड में, और एक आई वेरिएबल को द्वारा अब इसको वैल्यू चेंज कर देते हैं, 20 दे देते हैं, ठीक है, 20 दे। और जब सी एच को डिस्प्ले को कॉल किया, सी एच का कौन से वेरिएबल में चला गया, ए क्लास में, T1 के ए वेरिएबल में, और जो आई वैल्यू थी, आई की वैल्यू को कहाँ पे चल गई, वो बी वेरिएबल में चल गई। अब जहाँ पे देखो जो ए वेरिएबल है एज ए कैरेक्टर डाटा टाइप भी काम करने लग पड़ेगा, और जो बी है वो एज ए इंटीजर काम करने लग पड़ेगा, ठीक है। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। जो हमने इसको एंटर किया, कंट्रोल F9 किया, तो ये देखो पहले एज ए इंटीजर, फिर फ्लोट, उसके बाद एज ए कैरेक्टर, फिर इंटीजर। ये तो प्रोग्राम था हमारा कि एक फंक्शन में एक से ज़्यादा टेम्पलेट क्लास कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। अब अगला प्रोग्राम देखते हैं कि उसमें क्या है, ठीक। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक तरह से ओवरलोडिंग, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग हुई है। पहले हमने डिस्प्ले फंक्शन को, सेम ही प्रोग्राम में पहले डिस्प्ले फंक्शन को हमने डे क्लास टी ए दे दी, क्लास टी बी, मतलब दो आर्गूमेंट जा रहे हैं, इसमें 3 आर्गूमेंट जा रहे हैं। जो फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं ना, वैसे ही ऑलमोस्ट सेम ही प्रोग्राम है हमारा। इसमें 2 इंटीजर चले गए, दो जो टी क्लास थी उसका जो टी क्लास का जो टी क्लास है, कौन से डाटे को रिप्रेजेंट करने पर डाटा टाइप करने लग पड़ी, इंटीजर को, क्योंकि हमने इसको 12 दे दी और 34 दे दी। उसके बाद हमने इस डिस्प्ले को और द्वारा कॉल किया 39, 90, 103, ठीक है। जे वैल्यू, जे हमारा क्या है कि टेम्पलेट के थ्रू हमने जो फंक्शन को ओवरलोड कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सिंपल प्रोग्राम है। इसको रन करके देखते हैं। लो जी, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। हमने तीन क्लासेस मतलब एक ही क्लास के 3 वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, जैसे ए, जेवी इंटीजर, ठीक है। और इससे अगला प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। जो पहले हमने किए वो है कि टेम्पलेट, फंक्शन टेम्पलेट। अब क्या करेंगे, क्लास टेम्पलेट, वो भी सिंपल ही है। क्लास टेम्पलेट, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वहाँ पे हमने डिक्लेयर कर देना है कि जो टेम्पलेट काम करेगा वो इंटीजर काम करेगा, एज ए वो फ्लोट काम करेगा, जब वो कैरेक्टर काम करेगा। बस जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसको, तो उस पर हमने क्या लिख दिया, इंट लिख दिया, ठीक है। जहाँ obj1 ऑब्जेक्ट बनाया उसको 12 वैल्यू कंस्ट्रक्टर को दे दी, कंस्ट्रक्टर ने v को वैल्यू ट्रांसफर कर दी हमने, ठीक है। और v की वैल्यू a की ट्रांसफर हो गई, बस यही फर्क है।
और उसको हमने बाद में शो को कॉल किया तो वैल्यू, अब वो पहले यहाँ पे इंटीजर जो टेम्पलेट क्लास एज ए इंटीजर काम कर रहा था, अब टेम्पलेट जहाँ पे एज ए फ्लोट काम करने पर लग पड़ेगा, तो जहाँ पे एज ए कैरेक्टर काम करने लग पड़ेगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको कि एक क्लास टेम्पलेट कैसे, बस क्लास टेम्पलेट में जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उससे पहले हमने क्लास टेम्पलेट का नाम डिक्लेयर कर देना है कि टेम्पलेट जो यूज़ करेंगे वो एज ए टीजर यूज़ करेंगे, एज ए फ्लोट, एज ए कैर, वो क्या यूज़ करेंगे बस उसको लिख देना है, और वो ही क्या हो जाएगा, वो क्लास टेम्पलेट बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो सिंपल प्रोग्राम, अगर आपको इस प्रोग्राम को समझ लग गए तो आपको थ्योरी आसानी से समझ लग जाएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं ना प्रोग्राम समझ के, तो थ्योरी आपके अच्छी से समझ लग जाएगी। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।